उसने मेरे को हिंट दिया कि किसकी। हाँ। अब मैं तो पहले ही चार्ज था क्योंकि 370 का लॉस हुआ है। उस इंसान के फादर ने अगर 30 रुपये खर्च कर ली होती तो वो 370 रुपये बच जाते हैं। और ऐसे ही वो लड़के होते हैं जो 370 की बिरयानी लड़की को खिला के बोलते हैं वो लड़की गोल्ड डिगर है। बट रियलिटी में ये सब कुछ चीज़ें गंद इस इंसान के अंदर भरी हुई है। जो लड़की क्या है ना उसी की डायसेक्शन करेगा। Hi everyone, welcome back to my channel. This is Deepshika and you're watching Illumi Girl. 370 की बिरयानी की खुशबू शायद आप तक भी पहुंच चुकी होगी, शायद से नहीं पहुंची तो मैं बता देती हूँ। एक स्टैंड अप कॉमेडियन है प्रनीत मौर्य, उनका शो है जिसके अंदर एक बंदा आता है जो कि बात करता है 370 की बिरयानी के बारे में। अब मैं तो पहले ही चार्ज था क्योंकि 370 का लॉस हुआ है। हाँ, तो मैंने क्या करा, मैंने उसको पकड़ा और की स्टार्ट। ठीक है, किस कर रहे हैं हम, मेरे को मजा नहीं आ रहा। मैं यार, तो मैंने क्या करा, पहले तो मैं यही हाथ डाल रहा था, तो किस करते करते मैंने उसकी टोप पहन रही थी, वो टोप उठाया, टोप डाल रही थी, टॉप तो मैंने उसका टोप उठाया, नीचे उसने एक वो क्या कहते हैं, सोया पजामी। Look at this. Why? I don't know why he is laughing continuously. Like he enjoyed the whole discussion. He enjoyed the whole story. भाई वाह वाह वाह। कंट्रोल। वहाँ पे he's saying sorry. तो ये बात मुझे एक्चुअली काफी टाइम से करनी थी, बट मेरा इंस्टाग्राम सस्पेंड हो गया था। आप सबने मेरा क्राउड वर्क का वीडियो देखा रहेगा, जिसके लिए मुझे काफी हेट मिल रही है, और मुझे ऐसा लगता है ये हेट मैं डिजर्व भी करता हूँ, क्योंकि उस लड़के से जब मैं क्राउड वर्क कर रहा था उसने काफी डेरिवेटरी चीजें बोली, बट सब लोग उस पर हंस रहे थे, तो मैं भी कैरिड अवे हो गया और मुझसे लैप्स इन जजमेंट हो गया, और मुझे लगता है मेरी काफी बड़ी गलती थी। मैं चाहता था तो मैं उसको वहां पे रोक सकता था या स्टैंड ले सकता था, बट जो मैं नहीं कर पाया, मैंने उसको एक प्लेटफॉर्म दिया जिसकी वजह से ये चीजें इतनी एस्केलेट हो गई। तो जिनको भी इस वजह से हर्ट हुआ है उन सबसे मैं माफी मांगना चाहता हूँ, लेकिन आप सबसे मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सब मुझे प्लीज एक चांस दो, मैं बेटर इंसान बन के दिखाऊंगा। मेरे लिए भी एक लर्निंग थी, तो मैं खुद के ऊपर भी काम कर रहा हूँ, मैं अपने कंटेंट के ऊपर भी काम करूंगा, और ये चीज़ आप फ्यूचर में मेरे काम में भी देख पाओगे। जिस टाइम पे प्रनीत वहाँ पे बैठे हुए थे, उनकी क्या सेंसेस काम नहीं कर रहे थे? क्यों उनको दिख नहीं रहा था, सुन नहीं रहा था? हाँ, बोल नहीं सकते थे वो? चॉइसेस। एंड ही हैप्पीली एडिटेड एंड पोस्टेड दैट सेम पार्ट इन हिज स्टोरी। वाह। तो एक लड़की के साथ में उस बंदे की डेट थी और 370 रुपये की बिरयानी उसने उस लड़की को खिलाई, और उसके बाद में वो लोग मिले, बात करी, और लड़की ने कहा कि भाई मुझे घर छोड़ दो। लड़के ने बोला ऐसे कैसे, 370 रुपये की बिरयानी खाई है तो वसूलनी पड़ेगी। और ये बात बताते टाइम वो बंदा इतना इन्जॉय कर रहा है, सिर्फ वो ही इन्जॉय नहीं कर रहा, वहाँ पे बैठा हुआ जो स्टैंड अप कॉमेडियन है प्रनीत मौर्य, वो भी बहुत ज़्यादा खुश है। ही वॉज वेरी क्यूरियस कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। एंड वहाँ की बाकी की ऑडियंस सब के सब सिर्फ सुन रहे थे, हंस रहे थे, मुंह छुपा रहे थे, बट एक भी जना ये नहीं था कि वहाँ पे खड़ा होके बोल दे कि तू गलत है। 370 की बिरयानी खिलाई और उसका वसूलना भी पड़ेगा, सिर्फ इतनी ही बात नहीं बोली थी उसने ये भी बताया कि उस लड़की को उसने किस करने की कोशिश करी, उसके साथ गलत सलत हरकत तक उसने करने की कोशिश करी जब उस लड़की ने मना कर दिया। 370 रुपीज़ ही स्पेंड एंड ऑब्वियसली ही सपोज टू गेट समथिंग इन रिटर्न। एंड यू नो व्हाट द मोस्ट डिस्गस्टिंग पार्ट अबाउट ऑल ऑफ दिस, इट वॉज वेरी नॉर्मल टू हिम। उसको इतनी सी भी शर्म नहीं आ रही थी ये सब चीज़ें बोलते टाइम। ही वॉज एक्चुअली सो प्राउड ऑफ हिमसेल्फ एंड दिस इज एक्चुअली वेरी डिस्टर्बिंग। एंड अबाउट प्रनीत मौर्य, आई डोंट नो उसको क्या फनी इस चीज़ के अंदर लगा। ही थॉट कि लाइक 3.8 मिलियन वाली जो प्रोफाइल है उसके अंदर जो मेरे फॉलोअर्स है वो ये सब चीज़ें देख के इंजॉय करेंगे, खुश होंगे। एंड लास्ट में प्रनीत मौर्य का स्टेटमेंट आता है, ही अपोलोजाइज जो भी चीज़ें हुई हैं, ही स्टिल लर्निंग लाइक एवरीवन एल्स। यू आर 35 ईयर्स ओल्ड मैन एंड यू आर स्टिल लर्निंग अबाउट दिस, लाइक ये वाले टॉपिक पे। जस्ट फॉरगिव मी, आई नो आई वॉज रॉन्ग। You are wrong. Actually, you are wrong. He don't know how to respect a woman. He don't know how to take stand in front of this 370 rupees wala biryani wala man who make disgusting jokes and comments about a woman. I'm so sorry. Just shame on you. मैं मानती हूँ कि सारे लड़के एक जैसे नहीं होते, बट वहाँ पे बैठे हुए सारे लड़के सब हंस रहे थे। वो लड़का कुछ भी नहीं था, इतनी टुच्ची सोच का इंसान। उस इंसान के फादर ने अगर 30 रुपये खर्च कर लिए होते तो वो 370 रुपये बच जाते। ऑडियंस भी ऐसी बना रखी है प्रनीत मौर्य आपने, एक इंसान भी अगर स्टैंड ले लेता ना तो शायद बाकियों की आंखें खुल जाती। बाद में उसको लैप्स ऑफ जजमेंट का नाम दे दिया गया। तो मैं सीधी सी बात बोल रही हूँ कि अभी इस टाइम पे जितनी भी लड़कियाँ मुझे देख रही हैं ना, प्लीज़ अपना स्टैंडर्ड हाई कर लो। इस तरीके के टुच्चे लड़कों को मुँह मत लगाओ, क्योंकि लड़के, बहुत सारे लड़के, अच्छे अच्छे लड़के दुनिया में हैं
जो तुम्हारी कद्र करेंगे और जो तुम्हारा हमेशा साथ देंगे। और ऐसी टुच्ची सोच वाले लड़के तुम्हें दुनिया में हर जगह मिलेंगे। सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ मैं, दुनिया में हर जगह मिलेंगे। लेकिन वहीं पर ही अच्छे लोग भी हैं जो अच्छे एग्जाम्पल सेट करते हैं, जो सच में लड़कियों की कद्र करते हैं, उनकी वैल्यू करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसे लड़के ढूंढो, लाइफ में कुछ बड़ा उखाड़ो और अपनी स्टैंडर्ड के लड़के को देखो जो सिर्फ फिजिकली ही नहीं मेंटली भी स्ट्रांग हो। इसलिए ऐसे लोगों से जितनी दूरी बना के रख सकती हो ना, बना के रखो। और प्लीज़ ऐसे लोगों को आइडलाइज मत करो जिसकी इस टाइप की सोच के ऑडियंस हो, प्लीज़। पता है इन सब चीज़ों से मैं इतना ज़्यादा शॉक नहीं हूँ। शॉक इस चीज़ से हूँ कि किस तरीके से इस चीज़ को लोगों ने नॉर्मलाइज कर दिया। एंड देन जब मैंने ये वीडियो देखा ना, देन आई वाज लाइक ओके, वन मोर गाय, नॉट इवन अ गाय, इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन। बिकॉज थोड़े टाइम के बाद में देखा जाए तो सेम प्रणीत मौर्य के शो के अंदर देयर इज़ अ गर्ल, देयर इज़ अ डॉक्टर। उसने बहुत गलत सलत कैडेबर के बारे में बोला था। मेडिकल टर्म में डेड बॉडी को कैडेबर बोलते हैं। और उसके बारे में, उसके जो प्राइवेट पार्ट्स है उसके बारे में शी इज़ मेकिंग जोक्स जो हमारे टाइम में नहीं बनाया था हम लोगों ने, थैंक गॉड। लाइक हमें इतना सेंस था, हमें दिखता था कैडेबर, हम डरते थे उसको देख के, बट वी नेवर डिड दिस टाइप ऑफ डिस्गस्टिंग थिंग्स टू एनी डेड बॉडी। बिकॉज हमें स्टार्टिंग में ये चीज़ सिखाया था कि लाइक वी शुड रिस्पेक्ट दिस बॉडी, क्योंकि हम उससे बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। एवरी वन वॉज लाफिंग एंड एन्जॉइंग ऑल दीज थिंग्स। शेम ऑन यू पीपल, शेम ऑन यू। एनीवेज, हम कुछ वीडियोस हैं इसके ऊपर, कुछ रोस्टिंग वीडियोस हैं इसी टॉपिक के ऊपर, वो हम देखने वाले हैं आज के वीडियो के अंदर। सो या वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के वे में बताया था मैंने। मेरा कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं है, मेरा कोई भी ऐसी मेंटेलिटी नहीं है। सर क्या हुआ, वहाँ पर एनवायरनमेंट ही ऐसा था कि लोग उस चीज़ को एक एंटरटेनिंग वे में ले रहे थे बेचारा। तो इसके देखते हुए मैं, जैसे होस्ट था, होस्ट भी काफ़ी इसको एंटरटेनिंग वे में ले रहा था, लेकिन उसके कॉन्फिडेंस को देखते हुए मेरे को और बढ़ावा मिला। तो मैंने थोड़ा और या प्रणीत मौर्य से और मेरा था भी फर्स्ट टाइम, तो सर मुझे इतना पता भी नहीं था कि वहाँ पे क्या कुछ किस लेवल तक आपको बोलना होता है, किस लेवल तक आपको नहीं बोलना होता थोड़ा। और अब मैं जब उसको देखता हूँ, दोबारा देखता हूँ, तो मेरे को रिग्रेट फील होता है कि मैंने ऐसे वर्ड्स क्यों बोले। कुछ पूछा मैंने कुछ साले मैंने कुछ पूछा मैंने कुछ। और ऐसी छोटी सोच वाले लड़के 370 की बिरयानी लड़की को खिला के लड़की को एक गोल्ड डिगर बोल देता है। इस चीज़ को ये बंदा एंटरटेनमेंट लेके चल रहा था। ये बोल रहा था कि भाई मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे कितनी लिमिट तक बोलना था। मतलब ये जो बोला है वो सारी चीज़ें हैं, ये इस गंदगी और जो गोबर भरा हुआ है ना, ये है इस बंदे के अंदर। बस इसको ये नहीं पता था कि वहाँ पे इतना नहीं बोलना था। जहाँ जाएगा ये गंदगी मचाएगा, मैं बता रही हूँ। तो इस लड़के की शक्ल ना लड़कियों अच्छी से देख लो, इसको मुंह तक नहीं लगाना है। दुनिया में अभी भी कह रही हूँ बहुत अच्छे लड़के हैं। प्रणीत का भी नाम लिया इसने। लो प्रणीत, आपकी ऑडियंस है, आप ही की बैंड बजाने में लग रही है। एक बार को प्रणीत के लिए बोल सकते हैं, वो आगे से ऐसा नहीं करेगा, बट ये बंदा जहाँ जाएगा गंदगी में चाहेगा। टचिंग अ गर्ल विदाउट हर परमिशन, एंटरटेनमेंट। वाह, लड़का लड़की को 370 रुपए की बिरयानी खिला रहा है और लड़की डॉक्टर बन के दूसरों के लेग पीस देख रही है। इसका इतना बड़ा है, इसका इतना छोटा है, इसका बहुत बड़ा है। अरे अपने बाप से पूछ रहा उसका कितना बड़ा है, पूछ सकती है अपने बाप से। डॉक्टर है ये, किसने बनाया तेरे को डॉक्टर? सारा दुनिया के सारे बच्चों के नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, इन जैसों का पेपर लीक होना चाहिए, इनका हो ही नहीं रहा। शर्म नहीं आज बची है? वही बेच के डॉक्टर की डिग्री खरीदी है तूने। वहाँ बंदे सोच रहे हैं हमारा शरीर देश के काम आना चाहिए, हम ऑर्गन डोनेट करेंगे। यहाँ इसके जैसे डॉक्टर इंची टेप लेके उनका औजार नाप रहे हैं। वहाँ बंदे सोच रहे हैं हमारे शरीर में एक्सपेरिमेंट करके दवाइयां बनाई जाएंगी। यहाँ इसके जैसे डॉक्टर उनके शरीर का मजाक बना रहे हैं। अरे फुद्दू है क्या वो इंसान जो अपना शरीर दे रहा है? फुद्दू है वो इंसान जो ऑर्गन दान कर रहा है। कल को उसकी जगह पे तेरा बाप दादा होगा, तेरा भाई होगा, तब भी नाम देगी उसका। एक साला जीते जी इज्जत की मां बहन कर रहा है और ये ऊपर जाने के बाद भी नहीं छोड़ेगी। मेरे ड्राइविंग लाइसेंस में ऑर्गन डोनेशन लिख रखा है, चल जाके हटा दूंगा साला उसको। मैं नहीं चाहता कल को मेरे कच्चे में इंची टेप डाले कोई। बहुत सही बोला ये बंदा, बहुत सही। वो बंदे ने लड़कियों को डिसरिस्पेक्ट किया, उस बंदी ने किसी डेड बॉडी को, कैडेबर को डिसरिस्पेक्ट। और मैंने इसके अलावा एक और इंटरव्यू देखा था जहाँ पे गाइज आर एक्चुअली, मतलब लाइक मेडिकल स्टूडेंट्स, वो इंजॉय कर रहे थे लाइक जो कैडेबर, जो फीमेल कैडेबर होती है उसकी बॉडी पार्ट्स को लेके। जो हमारी कैडेबर थी वो एक अकेली कैडेबर थी जो फीमेल थी, और मेडिकल वाले पता नहीं कुछ लड़की वड़की देख नहीं रखी होती पहली। सबसे ज्यादा पसंद वही है कि जो लड़की कैडेबर है ना उसी की डायसेक्शन करेगा। दोस्त है सबूर, वो थोड़ा हरामी सा है, उसने सोचा कुछ खुराफाती करता है। उसने क्या करा, थोड़ा काबड़ा कहा घर ले गया, लंग निकला ना पूरा काला था, पूरा काला था। हमारी फीमेल कैडेबर थी, तो हमने सोचा बीड़ी बात होगी। एंड एज अ मेडिकल स्टूडेंट हम लोग को स्टार्टिंग में बता, आई डोंट नो वो लोगों ने क्लास बंक कर दी थी, क्या हुआ था, बट हम लोग को बहुत अच्छे से सिखाया था कि ये डेड बॉडी है, ये कैडेबर है, इससे तुम लोगों को बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी, सो रिस्पेक्ट इट। तो एक चीज़ समझ में आ रही है आपको, दिस इज़ नॉट अबाउट जेंडर, इट्स नॉट अबाउट गर्ल एंड बॉय, मैन और वीमेन, इट्स अबाउट ह्यूमन। So just don't make a fight about men and women. Not entire man community was wrong, not entire women community is wrong. It's all about human and cheap mentality. जो बीडी चौरसिया है, इंडियन एनाटमिस्ट, उनकी बुक तक के अंदर उसके फर्स्ट पेज तक में लिखा होता है कि ह्यूमन बॉडी की कितनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो दोस्तों मैं हृदय बहल
आप सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहता हूं। अभी हाल ही में 2 घंटे पहले मेरे से एक हत्या हो गई। आप लोग बहुत ज्यादा हेट भी दे रहे हो मुझे उस चीज के लिए, और कहीं ना कहीं शायद मैं उस हेट को डिजर्व भी करता हूं। ये मुझे माँ बहन की गाली दे रहा था, और मैं इसको, हाँ मैं मानता हूं मैं इसको चुप भी करा सकता था वहां पर मेरे हाथ से चक्कू चल गया और इसकी जान चली गई वहां पर। आप ये देखो कि ये तो फिर भी दोबारा जिंदा हो सकता है, पर मेरी इमेज वापस नहीं आएगी जो खराब हो चुकी है। मुझे बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है जो कि शायद मैं डिजर्व भी करता हूँ। आप ये देखो कि मेरे ऊपर हाफ भी नहीं, फुल मर्डर का केस लग चुका है। मेरे घर में पुलिस आ चुकी है, मम्मी पापा को ले जा चुकी है जेल। तो बस मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मैंने ये इंटेंशनली नहीं किया मैंने ये, और मैं चाहता हूँ कि मुझे माफ किया जाए और मुझे लास्ट चांस दिया जाए। मैं अगली बार ट्राई करूंगा किसी को जान से ना मारूं। कर देते हैं माफ, कर देते हैं। He perfectly nailed everything. भाई पहले बिरयानी लोग खाते थे, अब बिरयानी जॉब खाने लग गई है। 370 लगे वसूल के जाऊंगा। भाई तेरे से बंदा भंडारा करा दे तो लोग कहे कि मैं कच्चे उतारूंगा तुम्हारे। और हैरानी की बात यह है उसकी बातें सुन के आसपास के लड़का लड़की सब हंस रहे हैं। मतलब अगर तुम्हारी बहन बेटी होती तो तुम सुन के ऐसे हंसते। मैं तो पहले बोला था कि 370 रुपए की बिरयानी खा के उल्टा वसूल तो क्या करना, सतमोला खा के खट्टे पाद मारो उसके मुंह पे, वो खुद ही कह दे कि यार तू चली जा प्लीज। फिर एक लड़की वो डेड बॉडीज के प्राइवेट पार्ट को लेके हंसी मजाक कर रही है। वो जिंदा को नहीं छोड़ रहा, तू मरे हुए को नहीं छोड़ रही। मतलब कूल बनने के लिए इतना तो ग्रेविटी नीचे नहीं खींचती जितना ये नीचे चले जाते हैं। मतलब कोई बंदा अपनी बॉडी डोनेट कर रहा है एक्सपेरिमेंट के लिए इन नालायकों को, और ऊपर से घटिया हरकत बोलने पे इनाम मिल रहे हैं शो में। देखिए सज्जन जी आपने तो जुलूस निकाल दिया शो का, आपको 5000 रुपए मिलेंगे। मेरे को लग रहा है उसने डर के मारे 5000 दे दिया कि 370 नहीं छोड़ रहा था, मेरे 1000 रुपए लेके कहेगा 500 की कॉमेडी देख ली, 500 तू देगा वसूल करूंगा। आज गलती उस कॉमेडियन की भी है जो उसे पुश कर रहा था कि और बताओ। वो अगर चाहता तो उसे कॉल आउट कर सकता था वहीं की भाई तू चुप कर जा। पोस्ट डालना करा हमारे तो पूर्वज लुगाई पीटते आए। भाई इसमें फ्लेक्स करने वाली क्या बात है, तेरी दादी परदादी ही पिट रही होंगी और कौन होंगे तेरे पूर्वज? तेरी फैमिली की लेडीज पिट रही है, इसमें क्या फ्लेक्स करना? पूर्वज से कि साला रेसलमेनिया के रेसलर से सारे कभी जॉइंट फैमिली इकट्ठे होकर रॉयल रंबल बना देंगे। तो अकाउंट मत बंद करो, ये वाली जो सोच है ना इसे बंद करो। अपने बंदों का कल भी नहीं आती। समय रहना की कमर तोड़ दी थी सारे समाज ने मिलकर, जबकि उसने बोला कुछ नहीं था, बोला था रणवीर ने। और अगर नहीं कॉमेडी हो रही तो मेरे भाई कुछ और काम सीख, तो वेल्डिंग वोल्डिंग का काम सीख, कि जिसका काम उसी को साझे दूजा करे तो ठेंगे का तो पता नहीं तू बाहर जाएगा मेरे भाई किस दिन। बंदे तो पहले ही अपनी बॉडी डोनेट करने से डरते थे, अब तो बंदा बिल्कुल ना करे। अब पता नहीं कौन से अंग पैर देख के हंसने लग जाए। आर्मी का भी रूल होता है कि मरने के बाद फौजी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना। एथिक्स है कोई नहीं कि तुम्हारी लाइन में ऐसे बंदों के पीछे आत्मा भी नहीं पड़ती। इतनी डार्क कॉमेडी मत करा करो कि चद्दर में लपेट के मारे काली अंधेरे में पिट रहे हैं। स्टैंड अप कॉमेडी कहते हैं इसे तो लाई डाउन कॉमेडी कहो, नीचे लेटी हुई गिरी हुई। जॉब से रिलैक्स होने के लिए कॉमेडी शोज में आते हैं। वो कह रहा मैं तेरे को इतना रिलैक्स कर दूंगा, तेरी जॉब ही छीन लेता हूँ। आज की भी एक आधे के साथ ही होती है, ये नहीं कि पहले दिन जाके मिले किसी के, आज एयर ड्रॉप पे कनेक्ट हो गया जाती। यहाँ तो डेट पे चले जाते हैं, आके पता लगता है कि डेट थी, हमें तो लगा खा पी के वापस आ जाना। ऐसे दिमाग के बंदों को नौकरियां मिल कैसे रही हैं? एक डॉक्टर बन गई, एक चल छूट गई उसकी, तो आधा भारत बेरोजगार बैठा है, इनकी जॉब लग रही। बता किसी बंदे का पेट भर के रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देख रहा। एक नंबर लगते हैं मुझे इसके वीडियोस। हाँ यार मतलब जो समय रहना है उसने तो कुछ कहा भी नहीं था, उसके पीछे दुनिया पड़ गई थी उसके ऊपर, ये एफआईआर हो रही, वो हो रहा, ये हो रहा, बेचारा 1 साल के लिए तो गायब। बट उस बंदे को पूरी तरीके से ऐसे बैकलैश कर दिया था। और मैं जब भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया मैंने एक चीज़ ज़रूर से बोली है कि समय रहना की कोई गलती नहीं है। वो ज़्यादा कूल बन रहा था रणवीर इलाहाबादिया, उसी की गलती थी। बट यहाँ पे ये बंदा देखो, एक तो प्रणीत इसकी गलती है, इसने पूरी तरीके से उसको वो सुन रहा है, मजे ले रहा है, और उसके बाद में उस चीज़ को पोस्ट भी कर रहा है प्राउडली। उसको लग रहा है कि वाह मेरी और ऑडियंस आएगी, और उसने जो उसका फेस बना, ओ भाई नेक्स्ट। दिस इज नॉट अ डार्क कॉमेडी, इट्स अ ग्रीवी कॉमेडी। बंदा बोल रहा है एंटरटेनमेंट था, मुझे नहीं पता था एंटरटेनमेंट कितना बोलना चाहिए था। प्रणीत बोल रहा है मैं बस इंसान हूँ, मुझे माफ़ कर दो कि उस टाइम पे फ्लो में बोल दिया, ये हो गया वो हो गया, हंस लिए कर लिए। देखा नहीं एक बार को क्लिप कि भाई ये क्या है, क्या इस चीज़ को आगे डालना चाहिए वीडियो को, मतलब देख के भी रियलाइज़ नहीं हुआ भाई। तो तुम बड़े कमाल हो भाई, वाह। इसको आप लोग कॉमेडियन क्यों बोलते हो? इसको आप प्रोफेशनल फेमस ठरके क्यों नहीं बोलते? क्योंकि ये अपने शो में लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने के अलावा तो कुछ भी नहीं करता है। और इसने अपने अपॉलजी में बोला है कि दिस 370 वाली बिरयानी डज नॉट रिफ्लेक्ट माय व्यूज। बट इसी व्यूज के तो आपने 5000 रुपए दिए ना सर। आप उसको बता रहे थे कि टच करने से 12 रुपए वसूल हो गया, किस करने से 50 रुपए वसूल हो गया। लड़कों को बहुत बुरा लग रहा है कि हम जोक मारते हैं तो ऐसा हो जाता है। प्रणीत मोरे के शो में सेजल पवार ने हमारे प्राइवेट पार्ट पे जोक मारा था। 1 मिनट, जब सेजल पवार ने जोक मारा था आपने उसको ओवरनाइट इन्फ्लुएंसर बना दिया था विद 200K फॉलोअर, जिसमें से 90% मर्द जाती थी। आप लोग ने उसके नाम पे स्लो मोशन एडिट, उसको नेशनल क्रश बोल दिया था। वो बोल रहा है कि लड़की बार बार मना कर रही है कि हम दोस्त हैं, मेरा मन नहीं है, नहीं करना है। आप लोग को कंसेंट, यू नो व्हाट, मैं डेट पे जाना चाहती हूँ। आई वांट टू पे 370, 3000, 13,000 और 37,000 तक की मेरी औकात है, मैं उतना पे कर सकती हूँ। मैं जाना चाहती हूँ और मेरा वे ऑफ वसूली होगा दैट आई विल हैंग यू गाइस अपसाइड डाउन और मैं गरम रॉड से मारूंगी। दैट इज माय वे ऑफ वसूली मनी। भाई माहौल बहुत गर्म है, कुछ भी बोलो, माहौल सच में बहुत ज्यादा गर्म है भाई। अरे मर्द एक जैसे होते हैं, जान लो। 370 रुपए की बिरयानी में मिस, ये तो गलत बात है। कौन बोला ये तो गलत बात है? ओ स्टैंड अप कॉमेडियन ने इतने मर्दों से भरे हुए उस हॉल में वो बकवास किया, वो आदमी भी और वो कॉमेडियन भी, लेकिन किसी ने कहा नहीं कि ये गलत है, बहुत चीप है। तुम सोच लो कैसा फूकरा भिखमंगा आदमी था कि डेट पे गया है, वो 370 रुपए की बिरयानी खिला रहा है और वो भी 370 उसको वसूलना है। मुझे तो घिन आ गया सुन के। मेरे लड़कियों को ऐसे मर्दों से घिन आता है। अगर उसको ऐसे मर्द के साथ जाना हो तो कहती मुझे घर छोड़ दो। ऐसे लोगों के चक्कर में जो ये कैडेबर का मजाक उड़ाते हैं और औरतों के ऊपर मजाक उड़ाते हैं,
ऐसे लड़कों के चक्कर में और ऐसी लड़कियों के चक्कर में जो अच्छी लड़कियां और अच्छे लड़के हैं ना, उन सबको भी बुरा बना दिया जाता है, फिर बोलते हैं समाज बुरा है। So yeah guys, that is it for today and I really hope आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं then please let me know in the comment section। इसमें मैं आपका रिव्यू ज़रूर से जानना चाहूँगी कि आप इस बारे में क्या सोचते हो, दोनों मैटर्स के बारे में। Yeah, that is it for today and I'll meet you in my next video। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखो, उनको बहुत सारा प्यार करो और मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।